नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत लगातार विवादित क्वीन बनती जा रही है। एक के बाद एक विवादित बयान देकर के वो अपनी मुश्किलें बढ़ा रही है। न केवल अपनी मुश्किलें बढ़ा रही है बल्कि अपनी पार्टी के लिए भी एक तरीके से मुश्किलें पैदा करे। जहां किसानों पर वो विवादित बयान देकर पहले ही आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुकी हैं, तो वहीं अब जाति जनगणना पर वो बोल करके पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा खड़ी कर चुके हैं। दरअसल कल कंगना रनौत एक के बाद एक अपनी आने वाली फिल्म के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी। इसी के लिए वो कई चैनलों पर पहुंची थी। एक चैनल पर उनसे सवाल किया गया कि आप जाति जनगणना के लिए क्या सोचते हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो विपक्षी दल के नेता हैं वो जाति जनगणना के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं, देश को आग लगाना चाहते हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की राजकुमारी जी जुड़ रही हैं, जो कांग्रेस का सेवा दल है, उसकी दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनको आपने देखा होगा, जब राहुल गांधी जी की सदस्यता गई थी तो घर उनका चला गया था। पहली महिला ये थी जिन्होंने अपना घर राहुल गांधी को ऑफर किया था। आज इनसे बातचीत करेंगे। राजकुमारी जी, कैसे कंगना के बयानों को देख रही हैं? एक के बाद एक बयान दे देती है, पहले किसानों के ऊपर, फिर कल राहुल गांधी को उन्होंने रद्दी तक बता दिया और फिर से अब जाति जनगणना पर बोल करके फंसी हुई नजर आ रही है। कंगना रनौत की जैसी सोच है कि राहुल गांधी को हर वक्त, कंगना रनौत कोई पहली ऐसी सांसद नहीं है भाजपा की। इनसे पहले स्मृति ईरानी भी थे, वो भी बहुत फड़फड़ाते थे। आज उनका कहीं लता पता नहीं है। तो कंगना रनौत को भी भाजपा का एक नियम है कि गांधी परिवार को जितना जो गालियां दे ले, जितना जो कोस ले, हमारे प्रधानमंत्री के उतने करीब होता है। तो कंगना रनौत की मजबूरी है अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में उटांग पटांग का बयान, कभी राहुल गांधी को तो कभी आप किसानों पे, मतलब उनका कोई न कोई उटांग पटांग बयान चलता रहता है। तो उनको अपनी कुर्सी बचानी है, तो गांधी परिवार को कोसना उनके लिए बहुत जरूरी है। कंगना रनौत को मैं कहना चाहती हूं कि जहां से आप सांसद हैं, वहां की पब्लिक आपको जिताई है तो काम करने के लिए जिताई है। वहां के किसान जिताए हैं तो आपको काम करने के लिए जिताए हैं। युवा जिताए हैं तो आपको युवा की शिक्षा नौकरी के लिए जिताए हैं, महिलाओं को सम्मान के लिए जिताए हैं। ना कि वहां की पब्लिक कंगना रनौत को जिताई है राहुल गांधी को गालियां देने के लिए, राहुल गांधी को कोसने के लिए, गांधी परिवार को उल्टा पुल्टा बोलने के लिए। इसके लिए वहां की पब्लिक नहीं जिताई है। तो इसका सबक जैसे स्मृति ईरानी को मिल गया 5 साल में, स्मृति ईरानी की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, वही हालत कंगना रनौत की होगी। क्योंकि वहां की पब्लिक भी कंगना रनौत से दुखी है कि काम कुछ भी नहीं करना, बस गांधी परिवार के पीछे पड़ना। लेकिन यहाँ तो वो देखिए किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, किसानों को नहीं छोड़ रहे हैं, और अब तो दलित समाज के जाति जनगणना जैसे मुद्दे पर भी वो सामने आ गए हैं। दो टूक कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो देश को जलाना चाहता है, बांटना चाहता है। कंगना रनौत को किसान को लेके एक फौजी लड़की ने थप्पड़ मारा था ना। अब की कंगना रनौत जो किसानों को लेके उटांग पटांग बातें कर रही हैं, तो कंगना रनौत को उनकी औकात दिखा दी जाएगी। मैं भी एक किसान की बेटी हूं आजमगढ़ से, मेरे भी खेती होती है। तो अगर किसानों के ऊपर कोई अंगुली उठाता है, किसान को, कंगना रनौत को पैर में घुघरू बांध के, नाच के, गा के उनको पैसे मिलता है, उससे वो रोटियां खाती हैं। तो सबकी यही काम नहीं है। किसान मेहनत से काम करता है, खेती में काम करता है, किसान खून पसीना अपना बहाता है, 12-12, 13-13 घंटे खेती में काम करता है। कंगना रनौत जैसे लोगों को क्या पता कि किसान कितनी मेहनत से गेहूं धान उपजाता है। तो कंगना रनौत की इसका भी सबक मिल जाएगा। जो किसानों पे अंगुली उठा रही हैं, किसान को गालियां दे रही हैं, कंगना रनौत को इसका भी सबक मिल जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, कंगना रनौत का भी पता नहीं चलेगा। जाति जनगणना जो राहुल गांधी का एकमात्र बोल रहे हैं, जीवन का लक्ष्य ही मेरा जाति जनगणना है, राजनीतिक सिर्फ एजेंडा नहीं बल्कि जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं, उस पर कह रही हैं कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। साथ ही राहुल गांधी देश के अंदर आग लगाने का काम जाति जनगणना के द्वारा करना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगी? अब एक बात बताइए आप, राहुल गांधी का जो विचार है जाति जनगणना का,
बहुत अच्छा विचार है। भाजपा की सोच नहीं है कि 10% लोगों को देश का पैसे लुटा दो, 10% के लोगों को बैंक लुटा दो, बैंक खाली कर दो, देश की पब्लिक का खून पी जाओ, देश के पब्लिक के हाथ में कटोरा दे दो। राहुल गांधी की ये सोच नहीं है। राहुल गांधी की अच्छी सोच है कि जनगणना अगर हमारे देश में होती है, जनगणना का मतलब यही है कि अगर हमारे देश में जनगणना होती है तो हमें ये पता लग जाएगा कि गरीब लोग हमारे देश में कितना है, ना कि 10% को देश का पैसे लुटा देना है, बैंक का पैसे लुटा देना है। 10% लोगों को, 9% लोगों के लिए नहीं। जाति जनगणना का मतलब कितने गरीब सामने आएंगे, उसमें पता लगेगा कि कितने गरीब हैं कि मोदी जी जिनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिए हैं, पूरे क्यों कह रहे हिंदुस्तान हैं त्राही राहुल त्राही गांधी मचा है। लगाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि वो गरीब पता लगाना चाहते हैं, वो कह रही है कि राहुल गांधी आग लगवाना चाहते हैं देश के अंदर। देखिए, कंगना रनौत बिल्कुल बदतमीजी पे उतर गई हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि कंगना रनावत को अपनी कुर्सी बचानी है। भाजपा में हमारे देश के प्रधानमंत्री के दिल के करीब वही होता है जो गांधी परिवार को गालियां देता है, जो उटांग पटांग की भाषा इस्तेमाल करता है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधवा, जर्सी गाय, तो फिर जो एक देश का प्रधानमंत्री अगर इतना घटिया शब्द यूज कर सकता है, तो कंगना रनावत तो एक मामूली सी नाचने गाने वाली हैं, जी, जिन्होंने संसद में बोला कि संसद में नौटंकी चलती है। तो तब सांसद बन चुकी है, आप एक महिला को नाचने गाने वाली बोल रही हैं। देखिए, उनकी जो पेशा है, 5 साल बाद फिर वो अपनी पेशा में आ जाएंगी। आप घबराइए ना। ना देश की बहनों को भी मैं बोलना चाहती हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। कंगना रनावत की असली पेशा नाचना गाना है। 5 साल के लिए वहां की पब्लिक उनको सांसद बनाई है कि वहां के पब्लिक की सेवा करेंगी, तो ये पब्लिक का काम नहीं कर रही है। वहां का ये कोई काम का इनको टेंशन नहीं है, इनको कोई चिंता नहीं है वहां की पब्लिक का कि जिन्होंने आपको वोट देकर आज सांसद बनाया है, सम्मान की कुर्सी पे बैठाया गया है, कंगना रनावत के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता। चेक कर फिर लीजिए। उसी ड्रामे में जाएंगी, फिर वही नाच गाना करेंगी। ठीक है, राजकुमारी जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब उन्होंने जाति जनगणना पर बात कर दी, तो देखिए आज ही पता लगा है कि जेपी नड्डा, खबरें आ रही है कि जेपी नड्डा ने उनको तलब किया, न केवल क्लास लगाई बल्कि पूरी तरीके से फटकार लगाई है कि बार बार पार्टी लाइन से बाहर जाकर क्यों बोल रही है। क्या लगता है मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी करती जा रही है कंगना रनौत? बिल्कुल खड़ी करेंगी। इस तरीके से कंगना रनावत को कुर्सी हजम नहीं हो रही है, रनावत को इज्जत हजम नहीं हो रही है, वहां की जो पब्लिक उनको मान सम्मान दी है वो उनको हजम नहीं हो रहा है। वो उसी दुनिया में फिर जाना चाहती है और 5 साल के बाद वहां की पब्लिक इनको औकात में ला देगी। ये फिर उसी नाचने गाने में वहीं जाएंगी, अपनी असली औकात में आएंगी। रह गई नड्डा जी की बात, तो भाजपा में भी खलबली मची है। ये कंगना रनावत भाजपा का वोट बैंक बढ़ा नहीं रही है, वो घटा रही है, भाजपा का सम्मान घटा रही है, नरेंद्र मोदी जी का सम्मान घटा रही हैं। किसानों का जो कंगना रनावत रोटी खाती होंगी वो किसान की देन है, जो किसान अपना पसीना बहाता है 24 घंटे, धूप में, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, जो किसान अपने खेती करता है वही रोटी कंगना रनावत भी खाती हैं। लेकिन कंगना रनावत को इज्जत हजम नहीं है। 5 साल में उनकी विदाई हो जाएगी, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजकुमारी जी, आपको क्या लगता है जो कंगना रनौत अनाप शनाप इन दिनों बयान दे रही है, तो क्या खुद पार्टी के भीतर सबसे बड़ा खतरा कंगना रनौत बन गई है भाजपा के लिए? भाजपा की सबसे बड़े खतरा इस समय कंगना रनावत हैं। आप देखिए हमारे देश में कितने किसान हैं, हर एक व्यक्ति किसान है। हम दिल्ली में हैं तो क्या हमारी खेतियां गांव में हैं? गांव में करते हैं। तो अगर वो किसानों को गाली दे रही हैं तो अभी हरियाणा में आपको पता लग जाएगा। भाजपा के लोगों को किसान हरियाणा में ही सबक सिखा देंगे। मैं बोल रही हूँ, ठीक है, किसानों की बात हो गई। आपको क्या लगता है जाति जनगणना के मुद्दे पर, जिस पर ना भाजपा कुछ बोल पा रही थी, ना ही कुछ चुप रह पा रही थी, क्लियर नहीं थी उनकी पिक्चर, लेकिन जब अब कंगना ने बोल दिया है तो क्या पूरा पार्टी का स्टेटमेंट मानना चाहिए इसको? देखिए, भाजपा के लिए कंगना रनावत खतरा है।
वो किसानों को गाली दे रही हैं, किसानों के बारे में उल्टा, कभी वो उग्रवादी बनाती हैं तो कभी वो कहती हैं 500 में बिकने वाले किसान हैं। किसान कंगना रनावत की औकात ला देंगे यही आपके हरियाणा चुनाव में ही, और 5 साल कंगना रनावत निकाल लें, वो बहुत उनके लिए किस्मत की बात है। ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है कंगना रनावत को। नाचने गाने वाली क्या जाने कि किसान कितनी मेहनत करके गेहूं धान पैदा करता है। ये पैर में घुघरू बांध के अगर पैसे कमा लेती हैं तो जो गेहूं चावल खाते हैं वो भी किसान ही पैदा करता है। इसका सबक कंगना रनावत को क्या, पूरी भाजपा को मिल जाएगा, पूरी भाजपा सरकार को सबक मिल जाएगा हरियाणा में। किसान इंतजार कर रहा है कि भाजपा के लोग आए और उनको हम सबक सिखाएं। आपको क्या लगता है जाति जनगणना के मामले पर बीजेपी को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है कंगना ने? देश में कितने भूखमरी पड़ी है, कितने लोगों के हाथ में कटोरा है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, कितने बच्चों को चीनी घोल घोल के माँ पिला रही है जिनको दूध नसीब नहीं हो रहा है। भाजपा के लोगों को कौन समझाए? साफ जानते हैं, सच्चाई सुनना नहीं जानते, उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अडानी अंबानी से मतलब है। 9% लोगों से मतलब है कि जो देश का पैसा लुटा दे रहे हैं। राजकुमारी जी, आपको क्या लगता है कंगना रनौत ने जो बयान यहाँ पर जाति जनगणना के लिए दे दिया है, क्या इससे पूरी तरीके से भाजपा बैकफुट पर आ गई? क्योंकि अब तो जवाब देना पड़ेगा, उनको साफ करना पड़ेगा अपना स्टैंड कि वो जाति जनगणना के खिलाफ है या समर्थन में है। देखिए, जाति जनगणना होना चाहिए। जाति जनगणना से ये पता लग जाएगा कि हमारे देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीब है, कितनी भूखमरी पड़ रही है, कितना युवा रोड पे घूम रहा है, कितने महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। भाजपा के लोग सिर्फ 9% लोगों के साथ, बिजनेसमैनों के साथ हैं। महिलाओं के हाथ में कटोरा आ गया है, भूखमरी पड़ गई है। भाजपा के लोगों से इससे मतलब नहीं है, जनगणना होना चाहिए। हमारे देश की हकीकत पता चलना चाहिए कि हमारे देश में कितने गरीब लोग हैं, कितने बेरोजगार हैं। ठीक है मैम, अब आपको इसका क्या लग रहा है जी, आपको क्या लगता है कि कंगना के बयानों से पार्टी ने खुद को जैसे अलग कर लिया है? क्योंकि आपने देखा हो किसानों के मुद्दे में प्रेस रिलीज कर दी, और अब भी लग रहा है कि शायद कोई ना कोई बयान ऑफिशियल आएगा जनगणना को लेकर के कंगना की बात के बाद से। लेकिन राहुल गांधी पर जब वो बयान देती हैं तो हम देखते हैं किसी भी तरीके का ना तो कंगना को रोका जाता है, ना टोका जाता है, ना ही कोई पार्टी की तरफ से प्रेस रिलीज की जाती है। तो क्या राहुल गांधी पर जानबूझ करके बयान देने के लिए छोड़ा गया है कंगना रनौत को? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गांधी परिवार को जो जितना कोस ले, जो जितना गालियां दे ले, उतना हमारे प्रधानमंत्री के दिल के करीब होता है। तो कंगना रनावत भी अपनी कुर्सी बचा रही हैं, अपनी नौकरी पूरा कर रही हैं, अपनी ड्यूटी पूरा कर रही हैं। जितना राहुल गांधी को गाली देंगी कंगना रनौत, उतना भाजपा के हमारे देश के प्रधानमंत्री के करीब होंगी। तो कंगना रनौत अपनी ड्यूटी कर लें, कोई बात नहीं, देश की जनता देख रही है, वहां की पब्लिक देख रही है। 5 साल में इनकी भी विदाई हो जाएगी, जैसे स्मृति ईरानी की हो गई। ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कंगना के इस बयान से कहीं ना कहीं विपक्ष को, आपको मौका मिल गया है बताने का कि जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो कहीं ना कहीं दलित विरोधी है, वो आरक्षण विरोधी है, जनगणना विरोधी है? भाजपा शुरू से बिजनेसमैनों के साथ है, अपने देश के 9% लोगों के साथ भाजपा है, जो बिजनेसमैन है, अडानी अंबानी जैसे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के करीब हैं। बस भाजपा उनके लिए है। भाजपा किसी गरीब से कोई मतलब नहीं रखती, किसी के अत्याचार से कोई मतलब नहीं रखती। जहां भाजपा की सरकार है वहां चाहे रेप हो, बलात्कार हो, मर्डर हो, भाजपा को इससे लेना देना नहीं। कोई भूखा मरे, कोई युवा रोड पे घूमे, भाजपा को इससे लेना देना नहीं है। भाजपा को सिर्फ सत्ता में रहने की शौक है, सत्ता में रहने से मतलब है। गांधी परिवार को टारगेट बनाने से मतलब है, सोनिया गांधी को गाली देने से मतलब है, राहुल गांधी को गाली देने से मतलब है, नेहरू जी को गाली देने से मतलब है, इंदिरा गांधी को गाली देने से मतलब है। बस भाजपा का एक टारगेट है कि गांधी परिवार को गाली देना।
तो कहती हैं कि राहुल गांधी का मकसद है सिर्फ सत्ता पाना और उसके लिए वो कोई भी रास्ता अपनाने के लिए तैयार है, चाहे देश ही क्यों ना बर्बाद हो जाए, चाहे देश ही क्यों ना जल जाए, बस राहुल गांधी को सत्ता चाहिए। राहुल गांधी सत्ता के लालच नहीं है। राहुल गांधी के खानदान में 3 पीढ़ी प्रधानमंत्री रह चुके हैं और सत्ता के लालची हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि किसी को भी मरवाना पड़ जाए, देश को बेचना पड़ जाए, उनको सत्ता चाहिए। सोनिया गांधी हमारी एक आपके सामने है कि जो 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई है, 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी है। सोनिया गांधी और गांधी परिवार को सत्ता के लिए नहीं भूख है, उनको सिर्फ चाहिए देश की पब्लिक के साथ अच्छा होना चाहिए, युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, बराबर की हकदारी मिलना चाहिए, हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। भाजपा के लोगों को पेट में दर्द होता है। राहुल गांधी सत्ता के भूखे नहीं है, सत्ता के भूखे भाजपा के लोग हैं कि चाहे देश को बेच दो, किसी को बलि चढ़वा दो, फौजियों को टारगेट बना दो। आज तक जो 54 फौजी मारे गए थे, देश के प्रधानमंत्री जी आज तक नहीं बताए कि फौजी कैसे मारे गए। ठीक है, आज तक देश के प्रधानमंत्री नहीं बताए। बिल्कुल, वो जांच का एक मुद्दा है, हालांकि इस पर कुछ भी अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन राजकुमारी जी, आपको क्या लगता है, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, किसानों का मुद्दा हो गया जहां पर अभी तक कंगना रनौत ने कोई माफी नहीं मांगी। हालांकि किसान पूरी तरीके से तैयार है सड़कों पर आने के लिए। अब यहाँ पर बहुजन समाज के लिए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है, देश की आधी से ज्यादा आबादी चाहती है कि देश के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ अहम मुद्दा है। अब राहुल गांधी, क्या यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है कंगना रनौत के खिलाफ में पार्टी के भीतर से? क्या कुछ आपको लगता है? एक राहुल गांधी ऐसे हैं कि जो भाजपा के लोगों को पसीना छुड़ा दिए हैं, जो 56 इंच चलता था, 0 बना दिए हैं। पार्लियामेंट में उनके पसीने छुड़ा देते हैं, उनकी जबान लड़खड़ाने लग जाती है। जब राहुल गांधी सच्चाई का साथ देते हैं तो झूठे लोगों को पसीना छूट जाता है। जो बोलते थे चिल्ला चिल्ला के एक सबके भारी, प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि एक मोदी सब पे भारी, तो मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री जी के साथ हजारों लोग हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मुख्यमंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। एक राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे भारी हैं, भाजपा पे भारी हैं कि जो राहुल गांधी इनके पसीना छुड़ा दिए। राहुल गांधी इनको बार बार पानी पीने पे मजबूर कर देते हैं, इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इनके 56 इंच के सीने को 0 कर दिए हैं। कंगना रनौत जैसे क्या जाने कि किसान की कीमत क्या होती है, जनगणना क्या होती है, गरीबी क्या होती है, भूखमरी क्या होती है। कंगना रनौत को क्या पता, नाचने गाने वाली को क्या पता। हम एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं कि कंगना रनौत फिर उसी दुनिया में जाएंगी कि अपने पैरों में घुघरू बांध के फिर वही काम करेंगी। कंगना रनौत देश के लिए नहीं आई है जी। माफी मांगेंगे राहुल गांधी से या किसानों से या फिर देश के बहुजन समाज को माफी मांगनी चाहिए। कंगना रनौत देश की पब्लिक से माफी मांगे, किसानों से माफी मांगे, युवाओं से माफी मांगे, महिलाओं से माफी मांगे, राहुल गांधी से माफी मांगे। कंगना रनौत को माफी मांगना पड़ेगा। इस तरीके से किसानों को गाली देंगी, गरीब आदमी को गाली देंगी, जनगणना पे गाली देंगी, ऐसा नहीं चलेगा। कंगना रनौत को माफी मांगनी पड़ेगी और नहीं 4 साल 5 साल में कंगना रनौत की विदाई हो जाएगी। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंगना रनौत को ज्यादा उबाल खाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फड़फड़ाने की जरूरत नहीं है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमारी जी हमसे जुड़ने के लिए इस मुद्दे पर, क्योंकि जो मुद्दा था बेहद जरूरी था चर्चा करना उस पर। इससे साफ तौर पर अब ये देखा जा रहा है कि जो बयान यहाँ पर कंगना रनौत ने जाति जनगणना को लेकर के दिया है, हालांकि इसको ऑफिशियल बयान नहीं माना जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अब विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है कि सरकार इस पूरे मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर करे। क्या कंगना का बयान पार्टी का बयान है? हालांकि कंगना के इस बयान से राजनीतिक गलियारे में सियासत तेज हो गई और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भीतर बेहद हलचल तेज हो गए कि अब किस तरीके से इस बड़े मुद्दे पर पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।